कौवे का सुझाव। एक बार एक बड़ा जंगल था। वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ और हरियाली थी। वहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। शेर सभी जानवरों का राजा था। कुछ दिनों के बाद गर्मियों का मौसम आया और धीरे धीरे जंगल सूख गया। इस बीच गर्मियों के कारण जंगल में एक कुएं का पानी आधा हो गया, जिसकी वजह से पानी मिलना कठिन हो गया। इससे पहले पानी का कुआं पानी से भरा हुआ था और जानवरों के लिए पानी मिलना बहुत ही आसान था। राजा शेर ने यह देखा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि इस पानी की समस्या को कैसे हल किया जाए। तभी वहां पर एक कौवा आया। वो अपने दोस्त को पुकार रहा था। राजा शेर ने वो सुना और कहा, ओह! अरे क्यों? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं एक विषय पर सोच रहा हूँ। ये गंभीर समस्या। तुम्हारी आवाज से मैं अपनी सोच से भटक रहा हूँ। मुझे माफ कर दो राजा जी। मैं यहाँ अपने मित्र को खोज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं है। ठीक है राजा जी, पर एक बात है। आप जो विषय सोच रहे हैं, बस वो मुझे बता दो। मैं भी उसके बारे में सोचूंगा। क्या तुम भी सोचेंगे? कोई विषय नहीं है। तुम उस विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने सबसे अच्छे राजा शेर की मदद करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है। तब शेर ने कौवे से कहा, इस जंगल में केवल एक कुआं है। जैसा कि यहाँ गर्मी का मौसम है, कुएं में पानी आधा हो गया है, इसलिए सभी जानवर संघर्ष कर रहे हैं अपनी प्यास मिटाने के लिए। ओह, क्या ये बड़ी समस्या है राजा शेर? इसी तरह शेर और कौवा समस्या के विषय पर सोचने लगे। कौवे को एक विचार आया और उसने कहा, राजा जी, मुझे एक विचार आया है। सच में? वह क्या है? ये इतना आसान है राजा जी। उस कुएं के पानी को ऊपर लाने के लिए हमें एक बड़े लंबी लटकती वाली जड़ का बरगद का पेड़ चाहिए। फिर हमें बड़ी पत्तियां चाहिए जो एक गोल की तरह मोड़ी जा सकती है और वह लटकती हुई जड़ की मदद के साथ उस पत्ती को छोड़ दे, जिसमें पानी भर जाएगा उन पत्तियों में, जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कौवे द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार शेर बहुत खुश हो गया कि बहुत ही जल्दी उसकी समस्या हल हो गई थी। शेर ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। शेर के शब्दों से कौवा इतना खुश हुआ कि राजा शेर को कौवे का सुझाव पसंद आया। तब शेर ने कहा, तुरंत मैं वही करूँगा जो तुमने बताया और सभी जानवरों की प्यास को साफ कर दूंगा। बाद में शेर और कौवा कुएं के पास गए। तभी एक हाथी, एक भालू और एक बंदर भी वहां पहुंचे। शेर ने उनसे कहा, मित्रों देखो, इस कौवे ने एक अच्छा सुझाव दिया है जिससे हमारे पानी की समस्या को दूर कर सकता है। यदि हम ऐसा करें तो हमारे पास पानी हो सकता है। पानी गहरा होता है। अरे बंदर, तुम जाओ और एक लंबी लटकी हुई जड़ लाओ, एक बरगद के पेड़ से। ठीक है राजा शेर। अरे हाथी, तुम जाओ और एक बड़ा पत्ता लाओ। ठीक है राजा जी। फिर बंदर बरगद के पेड़ के पास गया और लंबी लटकती जड़ लाया। हाथी गया केले के पेड़ के पास और अपनी सूंड से एक बड़ा पत्ता लाया।
फिर शेर ने पत्ती को एक गोल टोकरी की तरह मोड़ दिया और उस पत्ते को एक के ऊपर एक कर दिया। फिर शेर लटकते हुए जड़ की मदद से पत्ती को अच्छी तरह से छोड़ देता है। पत्ते की मदद से शेर ने पानी ऊपर खींच लिया। इस प्रकार शेर ने पानी पिलाया और उन जानवरों की प्यास बुझाई। क्या आपने सुना कि किस तरह कौवे ने सभी जानवरों की प्यास बुझाई? इस कहानी का नैतिक कोई किसी से कम नहीं है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। कौवा और हाथी। एक बार एक बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना विशाल और सुंदर था कि उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। एक हाथी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना खा रहा था और सोच रहा था, इस पूरे जंगल में मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ। मुझे इस पर गर्व है। कोई जानवर मुझे खा नहीं सकता। इसी तरह हाथी वहां से आगे बढ़ गया। तभी उस हाथी के सामने एक गधा आ गया। हाथी ने कहा, अरे गधे, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? तुम मेरे सामने आ रहे हो। ओह मेरे हाथी, मैंने क्या गलती की है? अरे गधे, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अब मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं अपने रास्ते में जा रहा हूँ। आप जानबूझकर बहस कर रहे हैं मुझसे। क्या बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे साथ तर्क? हालांकि मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। इस जंगल का राजा शेर है, तुम नहीं। अगर शेर ने आपकी बातें सुनी होती तो आप जंगल से बाहर हो जाएंगे। शेर मेरे आकार का सिर्फ चौथाई हिस्सा है। वह इस जंगल का राजा कैसे हो सकता है? मैं सबसे मजबूत हूँ और इस जंगल में सबसे बड़ा जानवर हूँ। मैं वही हूँ जिसने आपके शेर को राजा बनाया है। तब गधा हंसा और बोला, क्या क्या शेर राजा आपसे डर गए? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। फिर हाथी ने अपनी सूंड से गधे की गर्दन को पकड़ा और फिर गधे ने कहा, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मुझे बताओ कि मैं इस जंगल का राजा मैं हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है मेरे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप इस जंगल के राजा हैं। फिर तुरंत हाथी ने गधे की गर्दन को छोड़ दिया। इस जंगल में सभी जानवर को एक ही बात बताओ। इस प्रकार हाथी ने गधे को भयभीत कर दिया और गधे को वहां से भगा दिया। एक पेड़ के ऊपर से ये सारा दृश्य को देखने के बाद एक कौवे को लगा कि इस हाथी को इस बात का एहसास करना ही होगा। कौवा हाथी पर खड़ा हो गया। अरे कौवा, मुझसे दूर हो जाओ। यदि नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा अभिमान क्या है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। फिर हाथी ने कौवे को अपनी सूंड से मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी सूंड ने कौवे को नहीं छुआ। फिर हाथी को पीटना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि आपको गुस्सा आता है, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। कौवे ने हाथी को विष्णु रूप से काट दिया। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हाथी तेजी से भागा और मुश्किल से पेड़ से टकराया। फिर भी हाथी को कौवा काटे चली। फिर हाथी चिढ़ गया और फिर वह बड़ी चट्टान से टकराया।
बाद में हाथी बेहोशी की हालत में नीचे गिर गया। तभी कौवा हाथी के सामने आ गया। तुमने मुझे इस तरह क्यों परेशान किया? आपको ये महसूस करने के लिए कि इस जंगल में आपसे बड़ा कोई दूसरा जानवर नहीं है, आपने दूसरे जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन आप मुझे परेशान करने में असमर्थ हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपके एक पैर की उंगली जितना हूँ। कभी किसी को कम मत समझो। हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत होती है। मुझे माफ कर दो। मुझे अब महसूस हुआ कि मैंने जानवरों को कैसे परेशान किया। इससे हाथी को पछतावा हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक है, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।